आज हम लोग भगवद गीता के छठे अध्याय का 14 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान जो है ज्ञान की बातों की और गहरी व्याख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इसको आप लोग सुनेंगे, समझेंगे तो ज्ञान के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधानी योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। तो ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत आवश्यक है और केवल एक ही इंद्रिय की बात नहीं की गई है कि केवल एक ही इंद्रिय का आपको ब्रह्मचर्य रखना है। ब्रह्मचर्य का बहुत ही व्यापक अर्थ है। ब्रह्मचर्य एक साधना है, एक तपस्या है और इसमें आपको हर एक इंद्रियों को संयम में रखना है, संयमित रखना है, साधना करना है। यानी कि जितनी भी इंद्रियां आपकी हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, सबको आपको नियत करना पड़ेगा और सही तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको सात्विक करना पड़ेगा, सदाचारी बनाना पड़ेगा, तब जा कर के आप ज्ञान के काबिल बनते हैं। आप जो है हाथ से जो है सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, मुख से केवल भगवान के नाम को उच्चारण करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, कान से केवल ज्ञान की बातों को सुनते हैं, आँख से जहाँ तहाँ परमात्मा का दर्शन करते हैं, जीभ से रस बुद्धि से खाना नहीं खाते हैं, निर्वाह बुद्धि से शरीर को निर्वाह करने के लिए जिस अन्न की, औषधि की या खाद्य पदार्थ का आवश्यक है, वही व्यक्ति ज्ञानी शरीर के अंदर अपने पेट में डालता है। वो खाता नहीं है, वो शरीर को खिलाता है। जैसे घुड़सवार को जब जो है कहीं जाना होता है तो घोड़े को खिलाता है, तब उसकी सवारी करता है, चना है या और भी जो उसका खाना होता है। ऐसे ज्ञानी जो है शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए इसको योगासन भी कराता है, प्राणायाम भी कराता है और शरीर के अंदर सात्विक आहार भी डालता है। स्वाद बुद्धि से नहीं, केवल जो है शरीर के निर्वाह के लिए वो शरीर के अंदर भोजन डालता है, वो खाना खाता ही नहीं है और निराहारी होता है। तो इस तरह से वो ब्रह्मचारी की बात की गई है। भय रहित, किसी से उसका भय नहीं होता है, अभय पद को प्राप्त कर लिया है। जब तक आप देह में हैं तो दूसरे को देह देख कर डरते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा माफिया गुंडा बदमाश है, ये ऑफिसर है, बहुत बड़ा सेठ है, मैं छोटा आदमी, बड़ा आदमी, डरता रहता है सबसे। लेकिन जब आत्म पद में आ जाता है तो निर्भय हो जाता है, किसी से डरता नहीं है, कि सबको अपनी आत्मा ही समझता है, सब जगह जो है परमात्मा का ही दर्शन करता है, तो उसका डर निकल जाता है और समझता है कि परमात्मा उसके साथ हैं। हर समय परमात्मा अंग संग महसूस करता है, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है, तो उसके अंदर डर नहीं रहता है। आपके अंदर से निर्भयता तभी आएगी, डर तभी जाएगा जब आप आत्म पद को पा जाएंगे, आत्मा में स्थित हो जाएंगे, तभी आप जो है निर्भय हो सकते हैं। जब तक आपके अंदर देह अभिमान है तब तक आप जो है अभय पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, और उसका अंतःकरण भली भांति शांत हो गया है। जैसे अक्सर जिज्ञासु का देखने में आता है, कभी मन शांत होता है, कभी अशांत हो जाता है। कभी वो जब निवृत्ति में रहता है, ध्यान करता है, भजन करता, सत्संग करता है, तो उसका मन जो है शांत होता है और वो ज्ञान का, सत्संग का आनंद उठाता है। लेकिन जब प्रवृत्ति में जाता है, संसारिक कार्य में लगता है, तो फिर उसकी चित्त जो चंचल हो जाता है, चित्त में चंचलता आ जाती है। लेकिन ज्ञानी की जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है,
उसका प्रवृत्ति और निवृत्ति में, दोनों में ही उसका चित्त भली भांत शांत है, अपने स्वरूप में स्थित हो गया है और चित्त की चंचलता उसकी मिट गई है, पूरा चित्त उसका शांत हो गया। सावधान योगी, योगी हमेशा सावधान रहता है। कहाँ कब मन फिसल जाए, इन विकारों का भरोसा क्या। मन कब आ जाए, मन में कब विकार उत्पन्न हो जाए, मन में कब बिछोह उत्पन्न हो जाए, कब इच्छा उत्पन्न हो जाए, इसको कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ज्ञानी हमेशा सावधान रहता है। एक बार जो है किसी ने पूछा कि कुत्ते की पूंछ अच्छी कि संत की दाढ़ी अच्छी है, तो संत ने कहा बाद में बताएंगे, जब मरने लगेंगे तब बताएंगे। तो व्यक्ति जब उसके प्राण निकलने लगा तो पहुंचा उसके पास जो है, तो संत ने कहा कि संत की दाढ़ी अच्छी, तो इसीलिए कहावत है, पानी भरे पनिहारिया रंग बिरंग घड़े, भरिया उसकी जानिए जिसका तोड़ चढ़े। तो संसार में देखने में आता है, एक से एक संत हैं, साधु है, सन्यासी है, सब जो है ज्ञान की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, लेकिन बिरला कोई चढ़ पाता है। इसलिए सत्संग की जो बताया गया है, ये साबुन की सीढ़ी है, इसमें बड़े बड़े फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। इसीलिए भगवान जो है सावधान रहने की बात कह रहे हैं कि जो है सावधान योगी, योगी हमेशा सावधान होता है। जरा नज़रें झुकी और गफलत हुई, चहुओर सभी ने घेर लिया। जरा सा आप जो है अपने को विचलित होते हैं और सावधान होते हैं, तो चित्त की चंचलता, विषय विकार, वासनाएं सब आपको घेर लेती हैं और आपको जो है अपनी तरफ खींच लेती हैं। हमेशा सावधान रहना है। सावधान मतलब कि अपने स्वरूप में स्थित रहना है, कभी भी अपने स्वरूप से हटना नहीं है। जहाँ अपने देह भाव में आए, आत्मा जो आपका स्वरूप है उसके भूल करके देह भाव में आए, वही मन उत्पन्न हो गया, देहाभिमान आ गया, अभिमान ही मन है और आपको दुनिया भर की संसार दिखाने लगेगा, नचाएगा, दौड़ाएगा, दुखी करेगा, परेशान करेगा। इसलिए कभी भी अपने गद्दी से मत उतरिए। जो आपका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, उस स्वरूप में आप स्थित बैठे रहिए, डटे रहिए कि उतरिए नहीं। उतरेंगे सब विषय विकार आपको घेर लेंगे। भगवान बता रहे हैं कि मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला, कितनी बातें बता रहे हैं। मन को रोक कर, मन को रोकना कितना कठिन है। वायु से गीता में आया कि मन को रोकना वायु रोकने से भी ज़्यादा कठिन काम है। इसलिए कबीर दास ने बताया है, मन सवार पवन के ऊपर कबीर आसन लगाया रे। मन जो है पवन की तरफ भागता है, पवन से भी तेज। अभी बैठे बैठे लंदन पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा, सिंगापुर पहुंच जाएगा, बॉम्बे पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। इसको पकड़ना कितना मुश्किल होता है। लेकिन कबीर दास बता रहे हैं कि कबीर आसन लगाया रे। कबीर दास जो मन के ऊपर आसन लगा के बैठ गए हैं। योगी जो है मन को पकड़ लेता है, मन के ऊपर आसन लगा के बैठता है, उसका मन अमन हो जाता, मन रहता ही नहीं है। इतना उसका अभ्यास रहता है, इतना प्रैक्टिस रहता है, इतना उसकी स्वरूप में स्थिति रहती है कि मन उसका है ही नहीं है। अमन हो गया। मन का जो है विचारों के पुंज को मन बोलते हैं, ख्यालों के पुंज को मन बोलते हैं। तो सारे विचार ख्याल शांत हो गया है और हमेशा निर्विकल्प समाधि में रहता है। भगवान बता रहे हैं, मेरे प्राण होकर स्थित होवे। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला, यानी अपने चित्त को परमात्मा में लगाए। जो संसार में आपका चित्त भाग रहा है, विषयों में, भोगों में, संसार के सुखों में, संसार के पदार्थ में, धन में, भौतिक सामग्री को इकट्ठा करने में आप लगे हुए हैं, वहाँ से रोक करके भगवान बता रहे मुझ में चित्त वाला हो, यानी अपना चित्त आप परमात्मा में लगाइए, तभी इस माया से छूट सकते। और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। जब तक अपने चित्त को आप परमात्मा में नहीं लगाएंगे, मधुसूदन में नहीं लगाएंगे, भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक इस माया से आप नहीं छूट सकते हैं। माया मारन हरि नाम, हरि के नाम के द्वारा ही आप इस माया से छूट सकते हैं, माया के विष को आप मार सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे आया है कि भज गोविंदम में कि आप कितना भी ज्ञान पढ़ लीजिए, कितना भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई भी ज्ञान आपके मृत्यु के समय काम नहीं आएगा। ज्ञान के व्याकरण के सिद्धांत जो है
वो आपको काम नहीं आते हैं, केवल भगवान ही काम आते हैं। इसलिए लिखा भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद को भजते रहिए और अंत समय में और हमेशा गोविंद ही काम आने वाले हैं। वो ज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांत काम आने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं मुझ में चित्त लगाओ। अपने आत्मा में चित्त लगाते हैं तभी आप परमात्मा में चित्त लगा रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है और मेरे प्राण होकर स्थित होवे, और सिर्फ आप परमात्मा के ही प्राण रहें। अगर आप शरीर के प्राण रहेंगे, सांसारिक लोगों के प्राण रहेंगे, सोचते हैं कि धन बहुत ज़्यादा, इनके प्राण रहेंगे, ये मेरे काम आएंगे, धन से मदद कर देंगे, ये बड़े अधिकारी हैं, मेरे काम आएंगे, कहीं कोई बात पड़ेगी तो इन्हें सिफारिश लगा लूँगा, अपना ट्रांसफ़र करा लूँगा, पोस्टिंग करा लूँगा मनचाही जगह पे, इनसे अपना काम करा लूँगा। तो बड़े अधिकारियों की चापलूसी करते हैं, मंत्री की चापलूसी करते हैं और सेठ और पैसे वालों की चापलूसी करते हैं, धन से मदद कर देंगे। भगवान का जो है कोई प्राण नहीं रहता है। लेकिन भगवान जो काम कर देंगे ये सेठ नहीं कर पाएंगे, ये व्यापारी नहीं कर पाएंगे, ये बड़े अधिकारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए और जब प्राण छूटेगा मृत्यु के समय तो बिल्कुल काम नहीं आएंगे। मृत्यु के समय तो भगवान ही काम आएंगे। माँ के गर्भ में जब थे तो भगवान ही काम आए थे। इस पूरे जीवन में भगवान ही काम आ रहे हैं। और जब आप जो है शरीर जब त्यागेंगे और बैकुंठ की यात्रा करेंगे तो भगवान ही काम आएंगे। ये सेठ व्यापारी बड़े बड़े अधिकारी काम नहीं आएंगे। इसलिए भगवान के प्राण होकर रहेंगे, बिल्कुल निश्चिंत आप जो है जीवन आप जी सकते हैं सिर्फ भगवान के शरण में रहने से। इसलिए ये पूरे गीता का निचोड़ यही है, आप भगवान के प्राण रहें, भगवान में मन लगाएं, भगवान में चित्त लगाएं, तभी सुख और शांति आनंद की प्राप्ति आप कर पाएंगे।